हे देवर्षि नारद, आज यमलोक में कैसे आना हुआ, और मैं आपको किया सहायता कर सकता हूँ। तब देवर्षि नारद कहते हैं, हे धर्मराज, आप तो न्याय के देवता है। भला आपसे किया छिपा है। मनुष्य को उनके पाप और पुण्य कर्मों के आधार पर आप उन्हें स्वर्ग और नरक लोक में डालते हैं। इसलिए आपको स्वर्ग और नरक लोक के बारे में सब कुछ पता है। मैं यहाँ पर यह जानने के लिए आया हूँ कि नरक की वह कौन सी बैतरनी नदी है जिसमें पापी और पुण्य आत्माएं एक साथ गिरती है। वह नदी कैसी है और मृत आत्मा उस नदी को कैसे पार करती है। कृपया आप मुझे इन सभी के बारे में बताने का कृपा करें। फिर यमराज कहने लगते हैं, हे देवर्षि नारद, यमलोक के मार्ग में जो नदी पड़ती है उसे बैतरनी नदी कहा गया है। यह नदी अगाध दूर देखने मात्र से ही पापी मनुष्यों को महाभयभीत करने वाली है। इस नदी में मांस, रक्त आदि से युक्त जल बहता रहता है। मांस और कीचड़ से व्याप्त इस नदी से अत्यंत दुर्गंध आने लगती है, जिसे पार करना पापी मनुष्यों के लिए बहुत कठिन होता है। तथा यह नदी भयंकर नुकीले दांतों वाले जीव जंतुओं से व्याप्त है। फिर यमराज देवर्षि नारद को अपने साथ लेकर बैतरनी नदी के ओर प्रस्थान करते हैं। यमराज कहते हैं, देखिए देवर्षि नारद, इस बैतरनी नदी में पापी आत्माएं यमदूतों के द्वार गिराई जा रही है। पापी मनुष्य इस नदी को देखकर भयभीत हो जाते हैं, थर थर कांपने लगते हैं। जब पापी मनुष्य जब नदी के तट पर आकर खड़ा हो जाता है, उसे देखकर वह बैतरनी नदी खौलने लगती है। उसकी पानी उबलने लगता है, जिसे देखकर पापी उस नदी में उतरने से डरने लगता है। तब मेरे दूत उस पापी को धक्के मारकर नदी में गिराते हैं। उस पापी के नदी में गिरते ही नदी के पात्र में नदी का जल तुरंत खौलने लगता है, जिससे उस पापी को असहनीय वेदना होने लगती है। वह जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगता है, किंतु किसी को भी उन पर दया नहीं आती। बैतरनी नदी का जल कीटाणुओं से तथा ब्रज के समान सुंश, घड़ियाल, ब्रजदंत तथा अनेक हिंसक और मांस भक्षक जलचर से वह महानदी भरी हुई है। यमराज कहते हैं, हे देवर्षि नारद, पृथ्वी पर प्रलय के अंत में जैसे 12 सूर्य आकाश में एक साथ दिखाई देती है, ठीक उसी से नरक में भी 12 सूर्य आकाश से उस नदी को तपा आते रहते हैं, जिससे नदी का पानी उबलने लगता है। उस भयंकर नदी में गिरने वाले पापी मनुष्य दर्द से चिल्लाते हुए करुण विलाप करने लगते हैं। उनके मुख से बार बार अपने परिवार के लोगों का नाम पुकार जाता है, किंतु उनकी मदद के लिए वहां कोई नहीं आता है। दुष्ट और पापी लोगों की गति ऐसे ही होती है। ये सभी पापी मनुष्य बैतरनी नदी में इधर उधर भागने लगते हैं। ऊपर से तपते हुए 12 सूर्य के गर्मी से वे जलने लगते हैं, तो वो फिर नदी में डुबकी लगाते हैं। लेकिन नदी का पानी भी उनके शरीर को शांति नहीं देता। वे उस गर्म जल में भी तड़पते रहते हैं। इतनी पीड़ा सहन करके वे अपने पाप कर्मों को याद करके दुखी होने लगते हैं। हे देवर्षि नारद, बैतरनी नदी चारों ओर से भयानक भूखे जानवरों से भरी हुई है। वे सभी नुकीले दांतों वाले जानवर नदी में गिरने वाले प्राणियों को काटते रहते हैं, उन्हें कच्चा चबाने लगते हैं। सभी पापी लोग उन भयानक जानवरों को देख कर इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन फिर भी वो खुद की रक्षा नहीं कर पाते। फिर देवर्षि नारद कहते हैं, हे धर्मराज, फिर जो लोग पुण्यवान होते हैं वो इस नदी को किस प्रकार पार करते हैं। यमराज कहते हैं, हे नारद, पुण्य करने वाले मनुष्य को यह बैतरनी नदी सुख प्रदान करने वाली होती है। इस नदी में गिरने पर उन्हें परमानंद की प्राप्ति होती है। इस नदी में अत्यंत सोने से बनी हुई नौका है। उन नौकाओं में सवार मल्लाह
उन नदी की तट पर आए हुए पुण्यवान मनुष्यों का स्वागत करते हैं और उन्हें प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे महात्मा जन, आप इस नौका में सवार हो जाओ और सुख पूर्वक इस बैतरनी नदी को पार करो। जिसने पृथ्वी लोक पर पुण्य किए हुए हैं, वही मनुष्य इन नौकाओं में बैठने का हकदार होते हैं। जो लोग पापी होते हैं, उन्हें नदी के तट पर खड़े मेरे दूत धक्के मारकर नदी में गिरा देते हैं और नदी में जुद, कौवा, बगुला आदि पंछी उस पापी के शरीर पर चोंच से प्रहार करने लगते हैं। पुण्यवान मनुष्य को नदियों का जल अत्यंत सुंदर और पवित्र दिखाई पड़ता है। उन्हें उस नौका में बैठने पर उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता और वे जल्दी ही उस महानदी को पार करके आगे चले जाते हैं। वे जब आगे इस नदी में चलने लगाते हैं, तो नदी में मौजूद हिंसक पशु उन्हें किसी प्रकार के कष्ट नहीं देते, शांति से उन भयानक जानवरों के बीच में से चलने लगते हैं। फिर देवर्षि नारद यमराज से कहते हैं, हे धर्मराज, सा पाप करने पर मनुष्य को इस महाभयंकर नदी में गिराया जाता है। यमराज कहने लगता है, हे देवर्षि नारद, जो मूर्ख मनुष्य ईश्वर की, अपने गुरु की, अपने माता पिता की तथा अपने पूर्वजों की निंदा करती है, उनका अपमान करते हैं, बुढ़ापे में उनका सहारा बनने के बजाय उन्हें धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देता है, उस पापी को इस बैतरनी नदी में गिराया जाता है। जो मूर्ख पुरुष अपनी पतिव्रता, सुशील और धर्मपरायण पत्नी का त्याग कर देता है, उसके साथ हिंसा करता है, उस पापी को भी बैतरनी नदी के तट पर लाकर धक्के मारकर नदी के अंदर गिराया जाता है। हे देवर्षि नारद, जो मनुष्य उसकी शरण आए हुए मित्र, साधु, सन्यासी, बालक तथा बूढ़े लोगों का बाध्य करता है, जो शरण में आए हुए स्त्री के साथ अनैतिक कर्म करता है, उसे भी इस नदी में गिराया जाता है। नदी के पात्र में गिरकर वह करुण विलाप करता हुआ अत्यंत कष्ट भोगता है। जो स्त्री पति के साथ विश्वासघात करती है, दूसरे पुरुषों के साथ संबंध रखती है, व्यभिचार करती है, उस पापी स्त्री को भी इस नदी के पात्र में गिराया जाता है। बड़े शुर वाले जानवर, घड़ियाल आदि उस स्त्री पर झपट्टा मरते हैं और वह उनसे बचते बचते उस नदी के पात्र में आगे चलने लगती है। जो पापी मनुष्य शांत और कमजोर लोगों को आकरण ही दुर्हक देता है, पैसे के हेराफेरी करता है, वह भी इस नदी में गिरता है और कूमी उसका भक्षण करता है। जो मनुष्य पूज्य जनों तथा गुरुजनों को वचन देता है और बाद में उस वचन का पालन नहीं करता है, मैंने ऐसा वचन दिया ही नहीं, ऐसा कहकर झूठ बोलता है, तो उसका भी वास इस नदी में होता है और विषैला सर्प उसे डसने लगते हैं। जो दूसरों के घर में आग लगाता है, दूसरों का काम धंधा बर्बाद करता है, दूसरों को विष पिलाता है, झूठी गवाही देता है, शराब का सेवन करता है, यज्ञ आदि धार्मिक कार्य में विघ्न डालता है तथा गुरु के पत्नी के साथ करता है, उसे भी इस मांस के किच्चर से व्याप्त नदी में गिराया जाता है। जो पापी मनुष्य दूसरों को वस्तु भेंट करके फिर से उसे चुरा लेता है, जो सेतु अर्थात नदी पर बनाए हुए पुल को तोड़ता है, दूसरों के पत्नी के साथ भोग विलास करता है, गायों को पानी पीने के लिए बनाई हुई बावली को तोड़ता तथा छोटी कन्या के साथ बलात्कार करता, उसे भी धक्के मारकर नदी में गिराया जाता है। नदी में अस्तित्व जानवर उसका मांस नोच नोच कर खाने लगते हैं। जो भी मनुष्य दान नहीं करता, दान देकर बाद में पश्चाताप करता है, मांस का भक्षण करता है, गायों को मरता है, वह भी इसी नदी में गिरता है। अहंकारी, दूसरों की झूठी प्रशंसा करने वाला, गर्भपात करने वाला भी इसी नदी में गिराया जाता है। इतना सुनकर देवर्षि नारद आश्चर्यचकित हो जाते हैं और यमराज से कहते हैं, हे धर्मराज, इस महाभयंकर नदी का वर्णन सुनकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं।
किंतु हे धर्मराज, मैंने सुना है कि नरक में एक और नदी भी है, जो कि बहुत सुंदर और पवित्र भी है। कृपया आप उसका भी वर्णन करें। फिर धर्मराज कहते हैं, हे देवर्षि नारद, इस बैतरनी नदी को पार करने के लिए मनुष्य को 17 दिन का समय लगता है, और वह 18वें दिन मेरे नगर में पहुंचता है, जिसे पुरी कहा जाता है। इस नगर के पास पुष्पभद्रा नाम की नदी प्रवाहित होती है। अब मैं इस नदी का आपको वर्णन सुनाता हूँ। पुष्पभद्रा नाम का जो नदी है, उसका जल अत्यंत शीतल और सौम्य होता है। जब सभी आत्माएं इस तट पर आती है, तो वे उस शुद्ध और पवित्र जल का पान करते हैं और आगे बढ़ते हैं। नदी के चारों ओर अत्यंत सुंदर वृक्ष और फूलों से सजे पौधे होते हैं। पुण्य आत्माएं के ऊपर फूलों की वर्षा होती है, और वह आनंद पूर्वक नदी में विहार करते हैं। वहां पर मौजूद स्वादिष्ट फलों का वे आनंद लेते हैं। उस नदी के तट पर एक अत्यंत सुंदर वाट वृक्ष है, जहां पर अभी आत्माएं विश्राम करती है, किंतु यम के दूत पापी आत्माओं को वहां पर विश्राम करने नहीं देते हैं। धक्के मारते हुए आगे चलने के लिए कहते हैं। उस प्राणी के पुत्रों के द्वार जो भी मासिक पिंड दान किया हुआ होता है, उसे वह स्थान पर प्राप्त होता है, और वह उसे खाकर आगे बढ़ता है। फिर देवर्षि नारद कहते हुए हैं, हे यमराज, बैतरनी नदी के ताप से बचने के लिए मनुष्य को कौन से कार्य करने चाहिए? यमराज कहते हैं, हे देवर्षि नारद, मनुष्य इस महातापी नदी को शीघ्रता से पार करना चाहते हैं, तो उसे पृथ्वी लोक पर गाय का दान करना चाहिए। लाल अथवा काले रंग की शुभ लक्षणों वाली गाय का नाम बैतरनी रखना चाहिए, और उस गाय को दान करना चाहिए। जो मनुष्य पृथ्वी लोक पर गाय का दान करता है, वह यमलोक में गाय की पूंछ पकड़कर बैतरनी नदी को पार कर लेती है। गाय को दान करते समय कहना चाहिए, हे दुधे श्रेष्ठ महाभयंकर बैतरनी नदी के बारे में जानकर उसको पार करने की अभिलाषा से, यह बैतरनी नदी नाम की गाय आपको दान में दे रहा हूँ। फिर गाय की पूंछ को हाथ में लेकर इस प्रकार से बोलना चाहिए, गाय को दान करने से गौ माता प्रसन्न होती है, और वह मनुष्य यमलोक में सद्गति को प्राप्त करता है। वह बैतरनी नदी को आसानी से पार कर लेता है। जो व्यक्ति इस पृथ्वी पर गाय का दान देता है, वह अपने समस्त अभीष्ट को सिद्ध कर लेता है। सुकर्म के प्रभाव से प्राणी को हिक और पारलौकिक सुख की प्राप्ति होती है। स्वस्थ जीवन में गोदान देने से 1000 गुना और रोगग्रस्त जीवन में 100 लाभ निश्चित है। मरे हुए प्राणी के कल्याण अर्थ जितना दान दिया जाता है, उतना ही उसका पुण्य है। मनुष्य को अपने हाथ से दान देना चाहिए। मृत्यु के बाद कौन किसके लिए दान देगा? धर्म से रहित कृपण पूर्वक जीवनने से क्या लाभ? इस नश्वर शरीर से अस्थिर कर्म करना चाहिए। आत्मा अतिथि है, और वह एक न एक दिन इस शरीर का त्याग करके चली जाएगी, इसलिए बिना लोभ किए मनुष्य को दान करना चाहिए। इस प्रकार यमराज ने देवर्षि नारद को यमलोक की बैतरनी नदी और पुष्पभद्रा नदी का वर्णन किया। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में लिखें जय श्री राम।